भारत के राजस्थान में स्थित एक ऐसा किला जिसका नाम सुनकर लोगों की रूह कांप जाती है। भानगढ़। आखिर क्या हुआ था ऐसा इस किले के साथ जिसकी वजह से लोग इस किले के आसपास रात में भटकना तो बहुत दूर इस गांव में आने से भी डरते हैं। आखिर क्यों इस किले को भूतिया श्रापित माना जाता है? भानगढ़ का किला जयपुर और अलवर शहर के बीच सरिस्का सेंचुरी से 50 किलोमीटर दूर स्थित है। भानगढ़ किले का निर्माण 1583 में आमेर के राजा भगवंत दास द्वारा करवाया गया था। शाही महल के अलावा सन 1720 तक 9000 से अधिक घर यहाँ थे, जो बाद में धीरे धीरे गायब होते चले गए। इस किले के परिसर में भव्य हवेलियों, मंदिरों और सुनसान बाजारों के अवशेष आज भी है, जो इसके सुनहरे इतिहास का संकेत देते हैं। यह किला शांत वातावरण, सुरम्य अरावली पर्वत और खूबसूरत वास्तुकला की वजह से पर्यटन की भारी संख्या को अपनी ओर आकर्षित करता है। अपनी खूबसूरती के अलावा यह किला अपने अंदर कई रहस्यों को भी समेटे हुए हैं। इसी वजह से भी यह काफी मशहूर है। यह किला भारत की सबसे ज़्यादा हॉन्टेड प्लेस में से भी एक है। यही वजह है कि सूरज ढलने के बाद किसी भी टूरिस्ट को इस किले में जाने नहीं दिया जाता है। ऐसा माना जाता है कि यहाँ पैरानॉर्मल एक्टिविटी होती है। किले में मौजूद नेगेटिव एनर्जी की वजह से कोई भी यात्री शाम के बाद न तो यहाँ प्रवेश करता है और न ही किले के अंदर घूमता है। राम राम दोस्तों, मैं मनोज चांदा फिर आज लेकर आ गया हूँ आप सबके सामने एक और नई रहस्यमय कहानी, भानगढ़ किले की कहानी। इस किले को लेकर कई तरह की मान्यताएं हैं। पहली मान्यता, राजकुमारी रत्नावती। कहते हैं कि जब इस किले का निर्माण करवाया गया था तब इसमें रत्नावती नाम की एक बेहद खूबसूरत राजकुमारी रहा करती थी। इस समय राजकुमारी रत्नावती की उम्र 19 साल थी और उनकी खूबसूरती की चर्चाएं दूर दूर तक हुआ करती थी। उनकी इस सुंदरता की वजह से ही बहुत से अलग अलग रियासतों के राजकुमार उनसे शादी करने की इच्छा रखते थे, जिसके चलते राजकुमारी रत्नावती के लिए शादी के प्रस्ताव आते रहते थे। लेकिन राजकुमारी रत्नावती तब तक किसी के भी प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया था। एक दिन राजकुमारी अपनी कुछ सहेलियों के साथ खरीदारी के लिए बाजार जाती है और राजकुमारी बाजार में एक इत्र की दुकान पर रुकती है। वहां से वो अपने लिए इत्र खरीदने लगी। इतने में ही वहां से उस दुकान से कुछ दूरी पर खड़े सिंगी सेवड़ा नाम के एक तांत्रिक की नजर राजकुमारी रत्नावती पर पड़ी। सिंगिया सेवड़ा उसी राज्य का रहने वाला था। सिंगिया सेवड़ा इस राज्य तांत्रिक विद्या में माहिर माना जाता था। राजकुमारी रत्नावती को एक नजर देखते ही सिंगिया राजकुमारी पर पूरी तरह मोहित हो गया और यह टकटकी लगाए राजकुमारी को घूरता रहा। उसी पल उसने तय कर लिया कि वह राजकुमारी को कैसे भी पाक कर रहेगा। अब क्योंकि वह तांत्रिक और काला जादू जानता था, इसलिए उसने राजकुमारी द्वारा पसंद की हुई इत्र की एक बोतल उठाई और उस बोतल पर तंत्र मंत्र करके उसे धीरे से वापस उसी जगह रख दिया। असल में वह अपनी तांत्रिक विद्या से राजकुमारी को अपने वश में करना चाहता था और उसका यह प्लान सफल भी हो गया, क्योंकि राजकुमारी वह बोतल खरीद लेती है और अपने किले की ओर चल देती है। साथ ही सिंगिया सेवड़ा भी छिप छिप कर राजकुमारी रत्नावती का पीछा करने लगता है।
राजकुमारी किले में पहुंचने वाली थी कि उसकी एक सहेली ने बताया कि यह इत्र तंत्र मंत्र वाला है। उसने खुद बाजार में सिंगिया सेवड़े को इस पर तंत्र मंत्र करते हुए देखा है। राजकुमारी रत्नावती अपनी सहेली की बात सुनकर इस इत्र की बोतल को एक बड़े से पत्थर पर फेंक देती है। पत्थर पर पड़ते ही वह शीशी टूट जाती है और सारा इत्र उस पत्थर पर गिर गया। वह काला जादू उस पत्थर पर आ गया, जिसके बाद से वह पत्थर लुढ़कता हुआ सिंगिया सेवड़े की ओर जाने लगता है, क्योंकि सिंगिया ने उस इत्र पर ऐसा जादू किया था कि जो भी कोई उस इत्र को लगाता वह खुद ही उस तांत्रिक सिंगिया की तरफ खिंचा चला आता। इसीलिए वह पत्थर तेजी से उसी की तरफ बढ़ता चला जा रहा था। पत्थर ने लुढ़कते हुए उस तांत्रिक सिंगिया को कुचल दिया, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई। लेकिन मरने से पहले सिंगिया सेवड़ा ने भानगढ़ को श्राप दिया कि वह राजकुमारी सहित इस किले में रहने वाले सभी लोग एक दर्दनाक मौत मरेंगे और उसकी आत्माएं हमेशा के लिए इस किले में भटकती रहेगी। इस हादसे के कुछ ही समय बाद भानगढ़ और उसके करीबी राजे अजबगढ़ के बीच में एक युद्ध छिड़ गया। अजबगढ़ की सेना बहुत शक्तिशाली थी, जिसके चलते उनके सिपाही भानगढ़ के किले में घुस गए और भानगढ़ में मौजूद हर पुरुष, महिला और बच्चों को भी मौत के घाट उतार दिया, जिसमें राजकुमारी रत्नावती भी नहीं बच पाई थी। इस खतरनाक कत्लेआम के बाद यह किला श्रापित हो गया था और उस नरसंहार में मारे गए मासूम लोगों की आत्माएं किले के अंदर आज भी भटकती रहती है। आसपास के लोगों का यह मानना है किले के आसपास रहने वाले लोगों को अंदर से अजीब अजीब आवाज़ें आती है। इसके चलते अब इस किले के आसपास लोग नहीं रहते हैं। देखते ही देखते यह किला पूरी तरह से वीरान हो गया। इस किले के भूतिया होने के पीछे एक और कहानी बताई जाती है। यह मान्यता बाबा बालकनाथ से, जो एक साधु था। ऐसा माना जाता है कि जिस जगह इस किले का निर्माण करवाया जा रहा था वह इन्हीं साधु की थी। बाबा बालकनाथ ने किला बनाने की अनुमति तो दे दी, लेकिन एक शर्त रखी कि किला या उसके भीतर कोई भी इमारत की उसकी कुटिया पर नहीं पड़नी चाहिए। अगर छांव उसकी कुटिया पर पड़ी तो यह किला नष्ट हो जाएगा। कहा जाता है कि माधो सिंह के पोते अजब सिंह ने इस चेतावनी को नजरअंदाज कर किले की ऊंचाई बढ़ा दी, जिसके परिणाम स्वरूप साधु छाया पड़ी और यह किले सहित यह शहर भानगढ़ पूरी तरह नष्ट हो गया। ऐसा माना जाता है कि यह उसी साधु के श्राप की वजह से नष्ट हुआ था।